सो हेलो एस्पिरेंट एंड फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आज हम लोग जैनिज़्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैनिज़्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी हर साल एक न एक PYQ आता ही है। और ये वीडियो BPSC UPSC जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो सब में ये आता ही और हर एक के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हो गया हमारा ऋग्वेदा मेंशन नेम्स ऑफ ऋषभ एंड अरिस्ते नामी जैन तीर्थंकार है। ये दोनों जो तीर्थंकार है तो ऋग्वेद में इन दोनों का नाम मेंशन है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज़्म इज़ ओल्डर देन बुद्धिज़्म, यानी कि जैनिज़्म क्या है, बुद्धिज़्म से पुराना है, ये भी याद रखिएगा। और जैनिज़्म यानी जो टर्म है वो निकला है जैना और जीना, जिसका मतलब होता है कॉन्करर यानी विजयी। देयर वर 24 तीर्थंकारज यानी 24 गुरु थे जैना में। पहले थे ऋषभनाथ, सबसे पहले गुरु जो है वो ऋषभनाथ थे। 23वें नंबर वाले थे पार्श्वनाथ। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओनली इन 88 डेज, सिर्फ 88 दिन में ही इनलाइटेनमेंट इनको मिल गया था। और पार्श्वनाथ के जो फॉलोवर्स थे वो कहलाए निर्ग्रंथाज। तो ये याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ के फॉलोवर को क्या कहा जाता है, तो निर्ग्रंथाज, या ऐसे ही आएगा निर्ग्रंथाज किससे रिलेटेड है वो आएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ ने ही 4 कार्डिनल प्रिंसिपल दिया था। इसी को 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज़्म भी कहते हैं। तो एक है जो महावीर ने दिया था। तो पहले हम लोग पार्श्वनाथ का देख लेते हैं 4 कार्डिनल प्रिंसिपल। पहला हो गया अहिंसा, नॉन इंजरी, सत्य, डोंट लाई, अस्त्या, डोंट स्टील, अपरिग्रह, डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी। और आगे जो हमारा है वो 5th नंबर का ब्रह्मचर्य होगा। ऑब्जर्व कंटिनेंस, जो कि दिया था हमारे 24th जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने दिया था। इसी को कहा जाता है 5th कार्डिनल प्रिंसिपल। इन लोगों का मानना था, जैसे जैनिज़्म का टर्म है, ये BPSC का PYQ भी है, वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉज, यानी कि दुनिया जो है वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है और ये पूरी दुनिया जो चल रही है वो यूनिवर्सल लॉज के थ्रू चल रही है। और इन लोगों का भगवान पे, गॉड पे मानना नहीं था। और बाद में ऐसा भी हुआ, ये लोग मानते भी थे लेकिन बोले कि वो जैन का बाद आते, जैनिज़्म के बाद आते हैं। अब हम लोग आते हैं महावीरा जो थे महावीर 539 से 467 BC तक थे। इनका जो बर्थ प्लेस है कुंडग्राम वैशाली 599 BC में। फादर जो थे सिद्धार्थ थे, जो कि गायत्रिक क्षत्रिय किंग थे, गायत्रिक क्षत्रिय। इनकी मदर जो थी वो त्रिशाला, जो कि सिस्टर ऑफ चेतक, यानी कि त्रिशाला जो थी वो चेतक जो लिच्छवी के महाराज थे, लिच्छवी के वहाँ उनकी सिस्टर थी त्रिशाला, और वैशाली रिपब्लिक से बिलोंग करते थे। इनका डेथ जो हुआ था पावापुरी पटना में, एज तब इनकी थी 72 ईयर्स। सेल्वेशन इनको पावापुरी में प्राप्त हुआ। इनके फर्स्ट डिसाइपल इनके खुद ही सन इन लॉ दामाद जमाली थे, वो थे। टीचर, इनके टीचर हो गया अलार कामा उदरा का रामपुत्र। कैवल्य जो प्राप्ति हुए 42 साल में हुई, साल ट्री के नीचे, और वही जैसे पावापुरी में हुआ था। फर्स्ट सरमन, पहला इन्होंने अपना उपदेश दिया था पावा, जो कि नालंदा बिहार में है। इनका सिंबल जो है वो लायन है। तो जितने भी तीर्थंकार गुजरे हैं जैनिज़्म में उन सभी का कुछ ना कुछ सिंबल है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें और सारी जानकारी होंगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि वो वीडियो लाई हूँ या नहीं। फिर आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैना,
ये 14 पूर्वाज है, 14 पूर्वाज। ये भी बीपीएससी का PYQ है कि सबसे पहला जो है जैना का बुक है वो कौन सा है, तो 14 पूर्वाज। इन लोगों का मानना था कि सॉल हर एक चीज़ में होती है, एवरीथिंग में होती है, यहाँ तक कि पानी है, पत्थर है, जो भी चीज़ है हर एक चीज़ में सॉल पाया जाता है और किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना है। उसके बाद ये रिजेक्ट करते थे, मतलब कि वेदास, वैदिक रिचुअल्स जो था ये सबको नहीं मानते थे। वही मैंने पहले भी बताया, नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि गॉड है या नहीं ये सब नहीं मानते थे। बिलीव, ये लोग बिलीव करते थे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यानी आत्मा एक जगह से दूसरे जगह आती और जाती है। थ्योरी ऑफ कर्मा, ये जो है कि मतलब कि ये लोग मानते थे थ्योरी ऑफ कर्मा कि जो भी आदमी है पिछले साल जिसने जो किया था या पिछले जन्म में जो किया था उसी को वो इस साल भी अपने कर्म के अनुसार भुगत रहा है इस जीवन में। 5 डॉक्ट्रिन्स दिए थे जिसमें 3 जेवल्स, 3 रत्न, जिसमें बोलते थे नो रिचुअल इज रिक्वायर्ड, यानी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अटेन लिबरेशन, यानी जिसको भी लिबरेशन प्राप्त करना है, इनलाइटनमेंट, तो उसके लिए किसी भी रिचुअल की आवश्यकता नहीं है। इट कैन बी अटेंड थ्रू, यानी कि हम लोग 3 रत्ना जो इन्होंने दिया था, तो 3 रत्ना के थ्रू हम लोग इसको अटेंड लिबरेशन प्राप्त कर सकते। तो पहला हो गया राइट फेथ, दूसरा राइट नॉलेज और तीसरा राइट एक्शन। 2 एलिमेंट्स ऑफ वर्ल्ड, पहला है जीवा जो कॉन्शियस है और आत्मा जो अनकॉन्शियस है। किंग जो थे इस टाइम में, यानी जिन्होंने जैना को आगे प्रचार प्रसार या उनका साथ दिया, तो वो पहला हो गया चंद्रगुप्ता मौर्य, खारवेला ऑफ कलिंग, राष्ट्रकूटाज, द कदम्बाज, द गांगेस और चालुक्य जो थे वो भी थे। तो ये भी खारवेला ऑफ कलिंग जो है ये भी बीपीएससी का PYQ है। और जैनिज्म जो फैला था वो स्प्रेड हुआ था साउथ में, साउथ बाय भद्रबाहु। भद्रबाहु जो थे वो उन्होंने साउथ जो एरिया था, साउथ रीजन में फैलाया था, जो कि गुरु ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता को इन्हीं ने ही संलेखना विधि से जब ये करवाया था, मतलब सारे दुनिया जहान की टेंशन छोड़ के आराम से वो पर्वत पे चले गए थे, तो उनमें लिबरेशन प्राप्त करने के लिए भद्रबाहु ने ही उनका साथ दिया था, उनको लेकर के गए थे पर्वत में। उसके बाद जब भद्रबाहु वहाँ से लौट करके आए अपने अदर फॉलोवर्स के साथ, बहुत सारे जैन को फॉलो करने वाले थे, तब जैनिज्म क्या होता 2 सेक्ट में बट गया। उसके बाद तो एक सेक्ट कहलाया श्वेतांबर, श्वेतांबर जिसको स्थूल भद्र ने चलाया था, जिसमें वाइट क्लेड यानी कि कपड़े वाइट पहनते थे, जो कि नॉर्थ में फैला। दूसरा हो गया दिगंबर, दिगंबर है जो भद्रबाहु ने किया था, जो कि स्काई क्लेड नेकेड, यानी कि ये लोग नंगे रहते थे और ये साउथ में फैला था। फॉलोज 5 वॉज, यानी कि जैनिज्म 5 वॉज में 5 वॉज फॉलो करते थे। पहला था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये लोग बिलीव करते थे कि वीमेन कांट अचीव लिबरेशन, यानी कि औरतें जो है वो लिबरेशन प्राप्त नहीं कर सकती। और मेल मॉन्क्स जो थे, भिक्षु जो थे, भिक्षु, तो वो क्लॉथ कपड़े नहीं पहनते थे। फीमेल नन्स जो थी भिक्षुइन, वो अनस्टिच यानी बिना सिला हुआ प्लेन वाइट साड़ी पहनती थी। उसके बाद हो गया जैना काउंसिल। जैना काउंसिल फर्स्ट हुआ था 300 BC में। जगह जो था वो पाटलिपुत्र था। राजा जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसके चेयरपर्सन जो थे वो अस्तुल भद्र थे। यही फर्स्ट काउंसिल में ही 12 अंगा जो होता है, 12 अंगा उपंगा जो बोला जाता है, उसमें इसका प्रस्ताव रखा है, शुरू किया गया था लिखना। सेकेंड काउंसिल जो था उसमें 512 AD में हुआ था। जगह हो गया वल्लभी और यहाँ जो थे राजा देवर्धि गण थे और यहीं पे 12 उपंका जो थे तो वो
पूरा अच्छे तरीक़े से कंपाइल करके पूरा लिखा जाए। तो आज के लिए इतना ही, इसका और भी आगे है तो वो मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आऊँगी। और कैसी लगे आपको ये वीडियो ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी करें। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।